तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल नमन विद्या ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आइए हम लोग आज का वीडियो देखते हैं। दशमलव संख्या का डिवाइड क्या होती है, दशमलव संख्या का डिवाइड मतलब किस प्रकार से हम लोग देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो एक चीज़, पहले इसको डिवाइड समझने से पहले हम कुछ थॉट को समझते हैं। अगर किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर, ठीक है, यानी किसी भी संख्या में एक से गुना करने पर, किसी भी संख्या में एक से अगर गुना कर देते हैं तो वही संख्या रहता है, यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। या 505 एक संख्याएं हैं जिसे एक से हम लोग गुना करते हैं तो इस संख्याएं पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं, अब देखते हैं इसका डिवाइड है, ठीक। 0.120 है डिवाइडेड 0.04 है, ठीक है। इस संख्याएं हम ले लिए हैं, एक डिवाइड है। अब इसको किस प्रकार से हमको डिवाइड करना है तो वो देखते हैं। तो 0.120 कर दिए, ठीक है। अब 0.04 हम लोग लिख दिए, डिवाइड का फॉर्म में कर दिए, इसको परी में PYQ के रूप में कर दिए, ठीक है। अब हम अभी थॉट में बोले थे कि किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या हो उसमें एक से गुना करने पे वही संख्या रहता है। जैसे में 1 से हम 4 में गुना किए थे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, या तो हम लोग 505 में एक से गुना किए थे, या कुछ भी संख्या, किसी भी संख्या हो उसमें एक से गुना करने पे कोई प्रभाव उस संख्या में नहीं पड़ती है, संख्या वही रहती है, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी एक संख्या से गुना कर देते हैं, 120 में एक से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब फिर नीचे में हम लोग एक से गुना कर देते हैं, यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो हम लोग अभी देखे थे किसी भी संख्या में एक से गुना करने पे संख्या वही रहती है, तो इसमें भी हम लोग एक ही से गुना कर देते हैं, ठीक है। यानी इतना से अगर एक से हम गुना करेंगे, यानी 0.120 में एक से गुना करते हैं, या तो 0.04 में गुने एक से अगर गुना करते हैं तो संख्या वही रहेगी, जो जितना है वही रहेगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब इस संख्याएं में हम लोग दशमलव जो है उसको, डेसिमल को हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले डेसिमल को हटाने के लिए, ठीक है, अब ऊपर वाले डेसिमल को हटाने के लिए अब शून्य की संख्या को हम लोग लिखना पड़ता है, तो नीचे लिखेंगे। अगर नीचे वाले हटाएंगे डेसिमल संख्या को तो हम लोग ऊपर लिखेंगे। अब जीरो किस आधार पे हम लोग देते हैं वो समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का कन्फ्यूजिंग रहता है कि जीरो किस आधार पे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 है, ठीक है। तो 3 हम लोग को नीचे में देना है, 1 2 3 दे दिए। यानी ऊपर डेसिमल, ऊपर वाले संख्या को डेसिमल हटा रहे हैं तो नीचे वाले संख्या में देंगे 0, और नीचे हटा रहे हैं तो ऊपर वाले संख्या में हम लोग को 0 की संख्या देना है, ठीक है। तो हम ऊपर वाले डेसिमल को हटाएं। अब देखते हैं डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं हैं, तो हम लोग 3 0 नीचे दे दिए। अब नीचे में कितना है, 0.04, डेसिमल के बाद 2 संख्याएं हैं, ठीक है। तो 2 0 हम लोग ऊपर देंगे, 2 0 दे दिए। अब 2 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब हम लोग एक संख्या अब नीचे हम लिख लेते हैं, 120/4, यानी 004 का मतलब है या तो 05 या तो 06 का मतलब है 6 ही होता है। और तो हम लोग समझ गए 120 यानी 120/4। अब तो हम लोग यहाँ से डेसिमल का प्रोसेस जो था हटा दिए। अब डेसिमल हट गया, अब यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अब 1/10 हो गया, 1/10 हो गया, ठीक है। अब 0 से 0 हम लोग काट दिए, अब 4 तिया 12, यानी आंसर कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो हम लोग समझ गए किस प्रकार से डेसिमल को हटाना है। मतलब एक संख्या हम लोग लिए 0.120 है, ठीक है, डिवाइड है 0.04 है। अब इसको डिवाइड का फॉर्म में यानी परिमेयकरण यानी PYQ के रूप में हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब किसी भी संख्या में एक से गुना करते हैं तो वही संख्या रहता है। तो 120 यानी इतना में 0.120 में एक से गुना किए, 0.4 में इतना से हम लोग गुना किए, ठीक है। अब ऊपर वाले डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग के अब 0 देना पड़ता है। तो 0 किस आधार पे दिया जाता है, डेसिमल के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना 0 हम लोग नीचे में देंगे, और नीचे वाले संख्या को डेसिमल हटाने के लिए हम लोग 0 की संख्या ऊपर देते हैं। 2 संख्याएं थी, 0 4 और 2 है, तो 2 0 दिए, यहाँ 3 है तो 3 0 दिए, फिर उसका हम लोग प्रोसेस कर दिए। तो हम लोग समझ गए। आइए एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो बता दिए, रिपीट कर दिए। तो 0.495 है, ठीक है, डिवाइड 0.15 है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिए।
अब हम लोग देखते हैं इसको पी वाई क्यू के रूप में, पी वाई क्यू के फॉर्म में करना है तो 0.15 कर दिए। ठीक है, अब हम लोग समझे थे किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पे वही संख्या रहती है। अब ऊपर वाले डेसिमल, सबसे पहले इसको आसान बनाने के लिए हम लोग को डेसिमल उड़ाना पड़ता है। ठीक है, अब ऊपर वाले डेसिमल उड़ाएंगे। अब ऊपर वाले को डेसिमल हम लोग उड़ा दिए हैं ऊपर वाले संख्या को, तो नीचे वाले में शून्य की संख्या देंगे। अब नीचे वाले संख्या को डेसिमल उड़ाएंगे तो ऊपर वाले, अब शून्य की संख्या किस आधार पे देते हैं, तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या 1 2 3 है तो 3 शून्य दे दिए। अब यहाँ कितना है नीचे में डेसिमल के बाद 2 संख्याएं हैं, 2 दे दिए। ठीक है, अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1/10 यहाँ बचा। ठीक है, अब यहाँ 15 है तो 15 से 4 शून्य यानी 495 है, यानी 15 है। ठीक है, और 1/10 है, यानी 15 से इतना में डिवाइड करना है 495 में, तो 15 तिया 45। ठीक है, 3 बार में लगा, 15 तिया 45, 45 और 4 यानी 4 बच गया, तो 4 और 5 यानी 45 हो गया, तो 15 तिया 45 यानी 33 बार में, तो 33/।